हेलो स्टूडेंट्स, आपकी अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले एग्जाम फॉर्म के बारे में। जी हाँ, अगर आप लोग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के विद्यार्थी हैं तो ये नोटिस आप लोगों के लिए बहुत खास हो सकता है। और नोटिस जो जारी किया गया है वो 1/3/2024 को जारी किया गया है। जी हाँ, और इस नोटिस के अंदर एग्जाम फॉर्म के बारे में डिटेल से हम लोग देखेंगे एक एक पॉइंट। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से जो संबंधित समस्त महाविद्यालय संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिसर में जो अध्ययनरत छात्रों को सूचित किया जाता है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर संचालित परंपरागत जो बीए बीएससी बीकॉम पाठ्यक्रमों के, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड फोर्थ, ठीक है, जो सेकंड सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर उसके मेन एग्जाम और बैक एग्जाम के फॉर्म, और जो सिक्स सेमेस्टर है छठा सेमेस्टर है उसके मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम फॉर्म जून 2024 के एग्जाम फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। और ये आपके सामने वेबसाइट है। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन सी डेट है जब एग्जाम फॉर्म भरे जाएंगे और कौन सी लास्ट डेट होगी और फीस जमा करने की लास्ट डेट क्या होगी, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जी उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एग्जाम फॉर्म को भरने की लास्ट डेट और क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो फॉर्म जो ऑनलाइन भरे जाने की प्रारंभिक तिथि है वो 7/3/2024 रखी गई है। और ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने और परीक्षा शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो 26/3/2024 रखी गई है। और उसके साथ साथ जब आप अपना फॉर्म भर लेंगे और उसे विश्वविद्यालय में या फिर आप अपने महाविद्यालय में जमा कराएंगे तो महाविद्यालय में अपने संस्थान में विभागों में जमा कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो रखी गई है 28/3/2024। उसके बाद क्या होगा कि पॉइंट नंबर 4 पर जो आपके महाविद्यालय संस्थान विभाग हैं तो वो सत्यापित करेंगे और परीक्षा फॉर्म को विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा जो कराने की जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 30/3/2024 रखी गई है। तो आप लोग सब अलर्ट हो जाइएगा और अपने एग्जाम फॉर्म को टाइम से भरिएगा, फिल करिएगा और उसके बाद आप समय से अपने जो कॉलेज है संस्थान है वहां पर जमा कराइएगा। लेकिन उसके बाद कुछ बातें हैं, जो खास बातें जो आपको ध्यान देनी देनी चाहिए और रखनी भी चाहिए, उन पॉइंटों को थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे जो आप सभी को पता होने चाहिए कि कौन से पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। देखिए हम लोग जब नोट नंबर 1 की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जो उपलब्ध एनईपी स्नातक पाठ्यक्रम के समस्त नियमों को भली भांति आप लोग पढ़ लें। इसमें यह बताया गया कि आपको कौन सा सब्जेक्ट भरना है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं भरना चाहिए आपको, उसके बारे में आप अपने जो महाविद्यालय है वहां से संपर्क करेंगे। एग्जाम फॉर्म को भरने से पहले आप अपने सब्जेक्ट का बिल्कुल फाइनल कर लेंगे। उसके बाद परीक्षा संबंधी मुख्य नियम और विषय कोड पुस्तिका इसी विज्ञप्ति के साथ संकलन है। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो उसे समझ सकते हैं गहनता के साथ। उसके बाद जब पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं तो पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है ऐसे छात्र जो छठे सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं को द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा बैक परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है। देखिए बिल्कुल इसमें समझाया गया है जो बच्चे छठे सेमेस्टर में सिक्स सेमेस्टर में वो सेकंड सेमेस्टर की बैक फिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि द्वितीय सेमेस्टर और छठे सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं वो एक ही तिथि और एक ही समय पर होगी, तो इसलिए आपको समस्या हो सकती है। तो आप लोग यहाँ पे बताया गया है कि जो भी बच्चा छठे सेमेस्टर में है और सेकंड सेमेस्टर में दूसरे सेमेस्टर में उसकी बैक है तो उस बैक भर नहीं सकता है। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या बताया कि समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि छात्रों के माइनर विषय और कौशल विकास पाठ्यक्रम विषय सही भरे गए हैं यह सुनिश्चित करते हुए ही परीक्षा फॉर्म सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें। तो जैसे यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है जो आपके कॉलेज हैं कि आपके जो कॉलेज हैं वो माइनर सब्जेक्ट को और जो कौशल विकास के सब्जेक्ट हैं उन्हें बहुत अच्छे से केयरफुली चेक करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 में बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म सत्यापित किए जाने से पूर्व महाविद्यालय के पास माइनर और कौशल विकास पाठ्यक्रम में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। लेकिन अगर यहाँ पे बताया गया है कि वैसे तो आपको गलती नहीं करनी, अगर किसी बच्चे से गलती हो जाती है माइनर सब्जेक्ट को भरते हुए या कौशल विकास के विषय को भरते हुए, तो वो क्या कर सकते हैं अपने महाविद्यालय के स्तर पर ही संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 क्या है कि एनईपी 2020 के अंतर्गत जो स्नातक है सम सेमेस्टर परीक्षाएं दिनांक 10/4/2024 से होना प्रस्तावित है। जी हाँ, आप लोगों ने देखा कि आपके जो एग्जाम फॉर्म भरने की तिथि है वो भी निश्चित कर दी गई है। साथ साथ उसके बाद आपकी जो परीक्षाओं की तिथि है वो संभावित बताई गई है कि यहाँ पर आपकी जो परीक्षाएं हैं वो 10/4/2024 से आयोजित की जा सकती हैं। अतः महाविद्यालय और विभाग से अनुरोध है कि परीक्षा से पूर्व समस्त पाठ्यक्रम, ठीक है, जितना जल्दी हो सके अतिरिक्त कक्षाएं चला करके अपना जो पाठ्यक्रम है सिलेबस है उसे कंप्लीट करा दें।
तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी जानकारी और महत्वपूर्ण जानकारी, जिसका आप लोगों को सभी को पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग पॉइंट नंबर देखेंगे 7 में क्या दिया हुआ है। परीक्षा समिति की जो बैठक हुई थी 2/6/2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार उपलब्ध माइनर पाठ्यक्रम सेमेस्टर विशेष के छात्रों द्वारा ही चयनित किया जाएगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय इस तथ्य को संज्ञान लिया जाना आवश्यक है कि जो माइनर है वो जो बच्चे चाह रहे हैं उनके द्वारा चयनित किया जाए। उसके बाद है छठा पॉइंट, यहाँ पे सॉरी आठवां पॉइंट में क्या है कि छठे सेमेस्टर के छात्रों को अध्ययन किए जा रहे 2 मेजर विषय। देखिए यहाँ पे जो छठे सेमेस्टर उनके लिए स्पेशल है कि जो बच्चे छठे सेमेस्टर में हैं वो क्या करेंगे, 2 मेजर विषय के किसी एक विषय का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट चयन करना अनिवार्य है। यानी कि आपका जो 6 सेमेस्टर है उसमें क्या होगा कि माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट बनेगा। ऐसे छात्र जिन्होंने 5वें सेमेस्टर में गलत माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन कर लिया था, वे छठे सेमेस्टर में सही माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का चयन करना सुनिश्चित करें। ठीक है, तो ये थी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी जानकारी। उसके बाद देखते हैं पॉइंट नंबर 9 में। तो 9 में देखिए क्या बताया कि छात्रों एवं महाविद्यालय की सुविधा हेतु प्रत्येक स्किल डेवलपमेंट विषय के 2 भागों में विभक्त किया गया है। यानी कि जो स्किल डेवलपमेंट है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या है, थ्योरेटिकल को टी से, जो थ्योरेटिकल का जो कोड है वहां पर आपको टी लगा हुआ मिलेगा, और जो प्रैक्टिकल है वहां पे आपको कोड में पी लगा हुआ मिलेगा। द्वितीय, चतुर्थ और छठे सेमेस्टर की परीक्षा का फॉर्म भरने वाले छात्र स्किल डेवलपमेंट के विषय कोड के दोनों कोड का चयन करेंगे, जबकि स्किल डेवलपमेंट विषय कोड की सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल परीक्षा में अनुत्तीर्ण और अनुपस्थित छात्र बैक पेपर है परीक्षा फॉर्म में केवल संबंधित सैद्धांतिक और प्रयोगात्मक जो विषय कोड का ही चयन करेंगे। तो इन बातों का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। तो जैसे जिससे कि आपका जो फॉर्म भरते हुए कोई भी किसी भी प्रकार की गलती ना हो, गलतियों से बचा जा सके, इसलिए आप लोग सभी क्या करेंगे, अपना एग्जाम फॉर्म भरते हुए बड़े ही सावधानी के साथ अपना जो फॉर्म है वो भरेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, बेसिक सी जानकारी है, तो आप लोग अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं कि आप लोग को जो है किस तरह से माइनर सब्जेक्ट लेने हैं और किस तरह से आपको मेजर सब्जेक्ट लेने हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो है पेपर कोड भी जो है उपलब्ध कराए गए हैं, आप लोग यहाँ से अपना पेपर कोड भी देख सकते हैं। तो ये थी जानकारी आपके एग्जाम फॉर्म के लिए। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और आप लोग अपना जो एग्जाम फॉर्म है वो समय से भरेंगे, लेकिन अपने सब्जेक्ट आप लोग एक बार पुलिस से जरूर पूछ लेना। तो इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।